ओम नमः शिवाय। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कर्क राशि वालों का मासिक राशिफल आखिर कैसा रहेगा मई के महीने में। और मई के इस पूरे महीने में आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, करियर के मामले में कैसा रहेगा, प्रेम विवाह व्यक्तिगत संबंध कैसे रहेंगे और वित्त के मामले में कैसा रहेगा, मित्र और परिवार के साथ आपके संबंध कैसा रहेगा। सीधे बात कर लेते हैं। यह महीना कर्क राशि के जातकों के लिए कई महीनों में अनुकूल रहने की संभावना है। यह जानकारी आपको शिव शक्ति ज्योतिष केंद्र के माध्यम से एवं गोचर ग्रहों के माध्यम से प्राप्त हो रही है। चंद्र कुंडली से यह राशिफल आपको प्राप्त हो रहा है। आपको अपनी प्रतिभा को पहचानने और अपनी चुनौतियों को पीछे छोड़ते हुए अपने काम को गति देनी चाहिए। आपके बस में बहुत कुछ है, बस आपको उसे पहचानना होगा। अनेक परिस्थितियां आपका साथ देंगी। भाग्य का सहारा भी धीरे धीरे ही आपको मिलेगा। आपको अपने कर्म को बढ़ाना होगा, इससे आपको बहुत अधिक सफलता के योग बन सकते हैं। करियर में यह महीना अच्छी सफलता प्रदान करने वाला है। बेरोजगारी को नौकरी मिल सकती है और व्यापार करने वाले जातकों को अच्छी सफलता के योग बनेंगे। व्यापार में उन्नति होगी। स्वास्थ्य को लेकर कुछ ध्यान देने की आपको मई के महीने में आवश्यकता है। तकनीकी विद्यार्थियों के लिए अनुकूल समय रहने की संभावना दिख रही है। उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे विद्यार्थियों को मनचाही सफलता मिलने के योग दिखाई दे रहे हैं। वैवाहिक जीवन में प्रेम के साथ साथ ससुराल के लोगों का मार्गदर्शन भी शामिल होगा और प्रेम जीवन बिता रहे लोगों को कुछ समस्याओं के बाद अपने प्रेम जीवन में खुशी के पलों का लुत्फ उठाने का मौका अवश्य मिलेगा। दोस्तों से कहासुनी हो सकती है, इस बात का थोड़ा ध्यान रखना भी आवश्यक होगा। पारिवारिक जीवन छोटी मोटी समस्याओं के बावजूद अच्छे से व्यतीत होगा। विदेश जाने में सफलता मिल सकती है, लेकिन इस मार्ग में काफी अड़चनें भी आपके सामने आ सकती हैं। अब हम सीधे बात कर लेते हैं कर्क राशि वालों के स्वास्थ्य के बारे में। यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कुछ उतार चढ़ाव दिखा रहा है। आपकी राशि से अष्टम भाव में शनि महाराज विराजमान रहेंगे और नवम भाव में मंगल और राहु अंगारक दोष बना रहे हैं, जिससे स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। हालांकि यह शनि महाराज आपको यह शिक्षा दे रहे हैं कि यदि आप किसी बड़ी और गंभीर बीमारी से बचना चाहते हैं तो प्रतिदिन सुबह सैर करने की आदत आपको डालनी चाहिए। साथ ही सुबह सुबह उठकर गर्म पानी पिएं और अपनी दिनचर्या में सुधार करें। अपने शरीर को समय दें और खुद को निखारने में ध्यान लगाएं, जिससे आपका शारीरिक विकास तेजी से हो, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास हो और आप रोगों की चपेट में आने से बच जाएं। महीने के उत्तरार्ध में स्वास्थ्य में सुधार आ सकता है। अब हम आपके कैरियर के बारे में बात कर लेते हैं। कर्क राशि वालों का कैरियर कैसा रहेगा। दसम भाव में उच्च राशि का सूर्य बृहस्पति और शुक्र के साथ विराजमान होकर जो है आपको उत्तम रोजगार का योग प्रदान करा रहे हैं। यदि आप अभी तक बेरोजगार थे और नौकरी की तलाश में थे तो आपको एक अच्छी नौकरी इस महीने प्राप्त होने के प्रबल योग दिखाई दे रहे हैं, इसलिए अपनी ओर से पूरी प्रयास करें। जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनके लिए भी यह महीना बहुत अच्छा रहेगा। आपको उच्च पद की प्राप्ति के प्रबल योग बन रहे हैं। सरकारी नौकरी करने वाले जातकों को तो और भी अनुकूल लाभ मिलने की संभावना बन रही है। आपका रुका हुआ धन भी वापस आ सकता है, जिससे नौकरी में आपकी स्थिति और प्रबल होने के योग दिखाई दे रहे हैं। 14 तारीख को सूर्यदेव दसम भाव से निकलकर एकादश भाव में चले जाएंगे और शुक्र महाराज भी 19 तारीख को एकादश भाव में चले जाएंगे, लेकिन 10 मई से बुध दसम भाव में प्रवेश करेंगे, जिससे आप अपनी बुद्धि का लोहा मनवाने में कामयाब रहेंगे। नौकरी में आपकी स्थिति पक्की होगी। व्यापार करने वाले जातकों के लिए यह महीना अनुकूल रहने की संभावना है। सप्तम भाव के स्वामी शनि महाराज अष्टम भाव में अपनी ही राशि में प्रबल रूप से विराजमान हैं, जिससे आप अपने व्यापार को पक्के तौर पर मजबूत कर पाएंगे। आप इस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं, जिससे आपको अच्छी सफलता मिलेगी। आपका व्यापार भी प्रगति करेगा। अब हम आपके प्रेम विवाह और व्यक्तिगत संबंध के बारे में बात कर लेते हैं। यदि आपके प्रेम संबंधों की बात करें तो पंचम भाव के स्वामी मंगल महाराज नवम भाव में जाकर जो है विराजमान हो रहे हैं। मंगल का नवम भाव में विराजमान होना आपके प्रेम जीवन को खूब मजबूत बनाएगा। आप अपने प्रियतम के साथ लंबी लंबी यात्राओं पर जाओगे, उनके साथ अच्छा समय बिताओगे, एक दूसरे को समय दोगे और अपने रिश्ते को अहमियत समझते हुए एक दूसरे की कद्र अवश्य करोगे। आपका रिश्ता खूब फलेगा फूलेगा। लेकिन यहाँ पर मंगल महाराज राहु और बुध के साथ विराजमान है, जिससे क्या होगा कि बीच बीच में किसी बाहरी व्यक्ति के कारण और पारिवारिक दबाव के कारण आपके रिश्ते में तनाव बढ़ सकता है। जुबानी जंग भी हो सकती है, इसलिए थोड़ी सी सावधानी दोनों को रखनी ही होगी। कड़वे वचन बोलने से बचना होगा, जिससे आप और आपके प्रियजन के बीच का रिश्ता विधिवत चलता रहे। विवाहित जातकों के लिए यह महीना अनुकूल दिख रहा है। जीवन साथी अपने कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा देंगे। हालांकि वह स्पष्टवादी तो होंगे, लेकिन उनकी कई बातें आपको कड़वी लग सकती हैं, लेकिन वह सत्य होंगे, इसलिए उनकी बातों को तवज्जो अवश्य दें। उनका सम्मान करें। ससुराल के लोगों से भी आपको काम की सलाह मिल सकती है।
यह समय आपके परिवार और आपके ससुराल के बीच हल्का-फुल्का टकराव दिख सकता है, इसलिए इस समस्या को टालने की कोशिश करें, जिससे आपका रिश्ता खूबसूरत बना रहे। अब हम आपके वित्त के बारे में बात कर लेते हैं। यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए, तो कर्क राशि वाले जातकों के लिए महीना अष्टम भाव में पूरे महीने में शनि महाराज विराजमान रहेंगे, जिससे अप्रत्याशित खर्च होने के योग बन रहे हैं। यही शनिदेव आपको कोई पुरानी संपत्ति क्रय विक्रय या पैतृक संपत्ति प्रदान करने में भी मदद करेंगे। अब हम आपके वित्त के बारे में बात कर लेते हैं। शनि महाराज जो है अप्रत्याशित खर्च होने के योग बना रहे हैं। शनिदेव आपको पूरी कोई संपत्ति क्रय विक्रय या पैतृक संपत्ति का लाभ करा रहे हैं। तीसरे भाव में केतु, दसम भाव में सूर्य और बृहस्पति तथा महीने के उत्तरार्ध में सूर्य और शुक्र के एकादश भाव में जाने से आमदनी में अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी और आपकी आय दिन प्रतिदिन बढ़ेगी। आपकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी, खर्चों में नियंत्रण रखने की आपकी कोशिश कामयाब होगी, जिससे आर्थिक तौर पर यह महीना आपके लिए अनुकूल साबित होगा। लंबे दीर्घकालीन निवेश के लिए यह समय अनुकूल है, लेकिन लघु अवधि के लिए निवेश करने से बचना ही बेहतर होगा। अब हम आपके मित्र एवं परिवार के साथ संबंध के बारे में बात कर लेते हैं। यह महीना पारिवारिक तौर पर मध्यम रूप से अनुकूल रहने की संभावना दिखाई दे रही है। महीने की शुरुआत में चतुर्थ भाव के स्वामी शुक्र महाराज दसम भाव में बैठकर सप्तम भाव को देखेंगे। इसके साथ ही दसम भाव में सूर्य और बृहस्पति भी होंगे, जो आपके चतुर्थ भाव को देखेंगे। इसके अतिरिक्त बृहस्पति की दृष्टि आपके द्वितीय भाव पर भी होगी। यह समय पैतृक व्यवसाय के लाभ का योग बना रहा है, इसलिए आपको पारिवारिक आय में बढ़ोतरी दिखाई देगी, जिससे परिवार में खुशहाली का मौका अवश्य आएगा। परिवार के लोगों के बीच आपसी प्रेम भाव रहेगा, संस्कार और इज्जत का समय रहेगा। एक समय को भरपूर सम्मान मिलेगा सभी को। अब हम उपाय के बारे में बात कर लेते हैं। आपको प्रतिदिन जो है बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। अच्छी सी गुणवत्ता वाला सफेद मोती चांदी की मुद्रिका में जड़वाकर आपको अपनी कनिष्ठिका उंगली में सोमवार के दिन धारण करके आपको लाभ अवश्य मिलेगा। शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक अवश्य जलाएं। यदि जो है आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। राधे राधे, धन्यवाद।